एमका जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, अप्रूव हो चुका है भारत सरकार द्वारा। यानी कि इंडिया अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहा है। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि अब F-16 सुकोई Su-30 राफेल का ज़माना गया, अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का ज़माना आ चुका है। ये जहाज़ें इतनी एडवांस होती हैं कि F-16 सुकोई Su-30 और राफेल जैसे जहाज़ों के कब मार के चली जाएंगी, इनको भनक तक भी नहीं लगेगी, इतनी खतरनाक होती हैं फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। क्योंकि F-16 जैसे फाइटर जेट फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है और यह फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना लेता है तो ऐसा कह सकते हैं कि वह एलिट क्लास में इंटर कर जाएगा, क्योंकि सिर्फ चुनिंदा देश ही हैं जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं, जिसमें अमेरिका, रसिया और चाइना शामिल है। और 2028 तक भारत भी अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना लेगा, जिसका नाम एमका है। अमेरिका का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसका नाम है F-35A लाइटनिंग सेकेंड, और एक और है F-22 रैप्टर। रसिया का सुकोई Su-57 और चाइना का J-20, जिसको चाइना माइटी ड्रैगन भी कहता है। लेकिन चिंता करने वाली बात यह है कि बहुत देर कर दी इंडिया ने, क्योंकि चाइना जो हमारे सर पे बैठा हुआ है उसने पहले से ही अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-20 बना चुका है। और बनाने के मतलब कितना, सिर्फ 20-30 नहीं, उसकी संख्या 200 से भी ज़्यादा है। मतलब 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट, वो भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। और यह इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इंडिया के पास अभी तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो है वह राफेल है, जो कि सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। एक बार मान लो कि हम चाइना के J-20 को काउंटर करने के लिए राफेल को खड़ा भी कर देते हैं, तो हमारे पास कितना ही राफेल है, सिर्फ 36 है। मतलब हमारे पास 36 ही राफेल है, तो कहाँ चाइना का 200 J-20 वो भी फिफ्थ जनरेशन, और कहाँ हमारा सिर्फ 36 राफेल वो भी 4.5 जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन नहीं। आप इस डेटा समझ सकते हैं कि चाइना ने हमें कितना पीछे छोड़ दिया है, और आप समझ सकते हैं कि हमने कितना देर कर दी। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने 2020 उसमें बनाने का मन बनाया था, साल था 2007। जी हाँ, 2007 में हमने रसिया के साथ मिल के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले थे, और सब कुछ फाइनल भी हो चुका था। लेकिन बाद में इंडिया ने एक और शर्त ऐड कर दी। जो गलती हमने सुकोई एयरक्राफ्ट के खरीदने के टाइम किया था वह फिर से नहीं करने वाले थे। इंडिया ने कहा कि जब हम दोनों मिलकर बना रहे हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन रसिया नहीं माना। तो इंडिया ने 2018 में जाके इस डील को कैंसिल कर दिया। लेकिन 2019 आते आते रसिया अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुकोई Su-57 बना चुका था, और इंडिया को ऑफर भी किया था कि आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो यहाँ इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो सीधे रसिया के साथ खरीद लेता या फिर अपना खुद का बनाता। तो इंडिया ने अपना खुद का बनाने का डिसीजन लिया, जो कि अच्छा था, लेकिन शायद देरी से था, क्योंकि टर्की जैसा देश भी कान नाम का अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है अमेरिका के हेल्प से। और साउथ कोरिया जैसा देश भी पहले से ही अमेरिका को ऑर्डर दे चुका है F-35A लाइटनिंग सेकेंड, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। देखिए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की 4 रिकॉर्ड होती हैं। अगर यह चारों किसी भी फाइटर जेट में मौजूद हो, समझिए वह फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। पहला, रडार के पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। यह इतना छुपा हुआ होता है कि कब आया दुश्मन के एरिया मार के चला गया पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, सारे वेपन्स इंटरनली स्टोर्ड होते हैं। आपने जितने भी फाइटर जेट देखे होंगे, आपने देखे होंगे कि उसके वेपन्स एयरक्राफ्ट के नीचे लटके हुए होते हैं, आराम से उसे देख सकते हैं। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसके वेपन्स दिखेंगे ही नहीं, इंटरनली स्टोर्ड होते हैं। तीसरा, हाईली मैन्यूवेबिलिटी होते हैं, मतलब छोटे से एरिया में एकदम से घूम जाएंगे। इससे क्या होता है, जो मिसाइल आती है हिट करने वाली होती हैं उससे आराम से बच सकते हैं। और इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब चाहे तो बॉम्बिंग करो, फिर 1-to-1 बैटल करो, या फिर लंबी दूरी की मिशन पूरा करो, आप जो भी चाहो इससे कर सकते हो। और सबसे बुरी बात तो है कि
पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खरीदने का प्लान बनाया तो या चाइना से उसका J-20 खरीदेगा या फिर टर्की से उसका कान खरीदेगा। मतलब 2 या 3 सालों में पाकिस्तान के पास भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। अगर भारत की बात करें तो हमारा MK 2028 तक बन के रेडी होगा, मतलब 2028 तक रेडी होगा, और चाइना के पास पहले से ही 2 से ज़्यादा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।